कैसी हो मेरी बहन, कैसे हो मेरे भाई? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काम करना। आई अंडरस्टैंड जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इनमें स्पेशली तुमको ये चीज़ समझना चाहिए कि इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली बलवान बनना कितना इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, चीज में घुसना और चीज में कब निकल लेना, प्रिवेंटिव मेजर्स, काउंटरैक्ट अप्रोचेस, सब कुछ दिमाग से आता है। अपने आप को बुद्धिमान, समझदार, तेज, थ्रेट डिटेक्शन, थ्रेट प्रिवेंशन, इन सब तरीकों में बहुत तेज बनो। ये सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग से आती है, रैशनल थिंकिंग से आती हैं। जितना ज्यादा रैशनली सोच सकते हो, जितना ज्यादा अपने अंदर कंट्रोल कर पाओगे, उतने तुम खतरनाक हो। जितने भी अटैकर्स हैं नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में कितना फोड़ा। काम तुम्हारा कर पाना रिफ्लेक्शन है कितना सेल्फ कंट्रोल है तुम्हारे अंदर। फालतू की टेम्पटेशंस में, फालतू की आशिकी में डिस्ट्रैक्ट होने से, वक्त जाहिर करने से, बर्बाद होने से बेहतर है कि मैं चुनूंगा कि भाई आज के दिन में मैं कितना उखाड़ सकता हूं। मैं एक शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से फुटबॉल बना के लात मार रहा क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे स्टेबल बनना है, जिनसे काम नहीं हो रहा। पहले तो देखो नीचे अटैक मोड पे कितना लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, अटैक मोड तुम भी उठा सकते हो। अटैक मोड एक सिस्टम है जिसमें तुम्हारे को सारे टूल्स मिल जा रहे हैं। प्लानिंग से लेके सिस्टमैटिकली अरेंज करना, एग्जीक्यूट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ट्रिगर रिकॉग्नाइज करना, हफ्ते महीने की परफॉर्मेंस ट्रैक करना, सब कुछ हो जाएगा उसके अंदर। तुम्हारा जो भी गोल, एम्बिशन, जो कुछ भी है उसको बस एक सिस्टम में डाल दो, उठाओ, फाड़ो। शौक में भी और शौक में भी है, क्योंकि एक बहुत ही नौजवान और उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीजें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड डजंट मेक सेंस, राइट? इट्स नॉट इवन लॉजिकल करा रहे हैं। करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि वाओ, अभी तक तो यार अमेजिंग यार। जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। So everything she just said, everything from admitting कि ये जो सिस्टमैटिकली कैलकुलेशन हमने बिठाई है, एंड मैं जितना अभी तक और वीडियो में तब पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ रूलिंग्स आई हैं जिसमें एक फॉर्मूला तक भी आया है, एंड फॉर्मूला ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है क्लोज टू 50% समथिंग है। यानी कि जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से भी है, ये चीज तो कंप्लीटली इलॉजिकल है, यादा यादा है। तुम वहां जा रहे हो, तुम कह रहे हो, ये एडमिट करो कि इट्स क्लोज टू ऑलमोस्ट कि एक इंसान को प्रताड़ना किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड तुम आ रहे हो कि एक बॉडी होनी चाहिए। फिर तुम कह रहे हो एक महिला, वन केस ओनली के बेसिस पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी इग्नोरेंट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, माय ओपिनियन। एंड सेकेंडली, मैरिजेस में जो प्रॉब्लम होती है 99% मर्दों की फॉल्ट होती है। 99% आदमी काम कर रहे हैं गलत, और सिर्फ 1%, ये कहां से उठाया स्टैटिस्टिक भाई आपने? और फिर आपने इस सारी जो बातें कही कि कमेटी की जरूरत है मर्दों की, वो एक औरत अगर कर रही है तो आप ये फिर बोलोगे क्यों? आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो अपने आप को। इफ ऑन वन हैंड यू आर सेइंग कि मे बी देयर इज अ नीड, देन मे बी दैट नीड्स एग्जिस्ट बिकॉज दैट प्रॉब्लम हैज गॉटन सो फार आउट ऑफ हैंड। इतना हाथ से बाहर निकल चुकी है, परेशानी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी प्रेवलेंट है, इतनी प्लेग फॉर्म की तरह बढ़ रही है, इतने ज्यादा फेक केसेस फाइल हो रहे हैं, अक्रॉस डोमेन्स फाइल हो रहे हैं। एक हफ्ता भी जाके किसी भी रीजन में तुम जाके हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, और तुम वहां पे जो केसेस चल रहे हैं वहां पे जाकर एक बार बात करो लोगों से, तो तुम क्या उनके मुंह पे जाकर कहोगे कि भाई यहाँ पे जो केस है उनमें मुझे लगता है 100 में से एक ही केस जो है वो सही है, यानी कि लड़के पे प्रताड़ना हो रही है। बाकी 99% में जितने भी लांछन लगे हैं लड़कों पे, जितने भी एलिगेशन लगे हैं, जितने भी एक्यूजेशन लगे हैं, जितनी भी धाराएं लगी हैं, सब सही है।
अभी तुम्हारे परसों नरसों अभी बड़े कितनी क्लिप्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का केस है जिसमें जज खुद कह रही हैं, हाउ डज दिस मेक सेंस, उसकी सैलरी है, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो 50 लाख समथिंग एलिमनी या पैसा चाहिए तुमको। लाइक आंख बंद करके लोग मांग रहे हैं। You wouldn't believe, but amongst a section of people, ये बड़ी कॉमन थ्रेट हो गई है आजकल कि भैया अगर ज्यादा दिमाग खराब किया, ज्यादा बकवास करी तो बच्चा लेके चले आएंगे, अंदर करवा दूंगी तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को। मैं नहीं कह रहा भाई, ये 80% घरों में बोला जा रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई यू शुडंट थ्रो स्टैटिस्टिक्स आउट लाइक दिस, बिकॉज दे मीन समथिंग। मैं कहूंगा लेकिन अगर 100 शादियों में 20 शादियों में भी अगर ये बोला जा रहा है, विच टू यू मे साउंड लाइक 20 इज वेरी लेस, इट्स नॉट वेरी लेस, बिकॉज 1 लाख में फिर वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 20,000 घरों में ये बोला जा रहा है। 5,000 घरों में एक इंसान केस लगा देता है पूरी फैमिली पे, यानी माता पिता भाई हस्बैंड, अब पूरे दिन दौड़ रहे हैं, उनपे पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, एक से एक टोटल एक्सटॉर्शन चल रहा है कि भाई हमसे या तो सेटलमेंट करो, इतना रुपए दो, घर की प्रॉपर्टी सेल करो। तुम लोगों को पता नहीं है, प्रॉपर्टी सब पे पूरी नजर होती है लोगों की, सब नाम पे करो हमारे। 1 लाख में अगर 5,000 घरों में ही हो रहा है, वो बहुत बड़ा नंबर है। एंड ये काफी क्लोज टू भी होगा टू तुम्हारे द पर्सनालिटी टाइप जो डार्क ट्रेड्स में बहुत हाई होंगे। दिस इज द प्रॉब्लम विद आई थिंक पॉलिटिक्स। अब मैं यहाँ पे एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करूंगा, क्यों मुझे लगता है पॉलिटिक्स से कभी सोल्यूशन नहीं आने वाला। पॉलिटिक्स स्ट्रिक्टली रिलाई करती है कि आप बाइनरीज में ही चीजों को देखें, और बाइनरीज में से हमें एक चुनना होता है और हमें उसको पोजीशन को होल्ड करना और मर जाना है। रियलिटी है कि 25 पोजीशंस हैं, 25 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उन 25 सिचुएशनों को सेपरेटली देखने के, यानी कि जो एक ऑप्शन है 25 में से, उसको 25 तरीके हैं देखने के। 25 में से हो सकता है 15 तरीकों से अगर तुम देखो तो वो रीजनेबल भी लगे। तुम्हें ऐसा हो सकता है महसूस हो कि हाँ यार ऐसे कभी सोचा नहीं था, ऐसे कभी देखा नहीं था, ये सिचुएशन इसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इसकी जो बैकग्राउंड है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यहां से मैं समझ सकता हूं ये अकर क्यों हुआ। ये साइंटिफिक थिंकिंग होती है। तो कुछ भी फाउंडेशनली पोजिशनल नहीं है। मैंने ये पोजीशन ले ली, अब मैं मर जाऊंगा। पॉलिटिक्स फंडामेंटली पोजीशन लेना है। अब मेरे ख्याल से यहां पे क्लियरली कंगना जी को भाई दिखा कि ये गलत हुआ है, तो उन्होंने पहले हाफ में उन्होंने जो अपने पर्सनल ओपिनियंस थे, जो इनकी रैशनैलिटी, इनकी रीजनिंग से निकले, उन्होंने शेयर कर दिया। सेकंड इंस्टेंस में आई थिंक शी वेंट बैक टू जो पार्टी पोजीशन है या फिर जो इनको आइडियोलॉजिकल पोजीशन ये होल्ड करती हैं, विदाउट रियलाइजिंग सेकंड ने फर्स्ट को कंप्लीटली निगेट कर दिया। दोनों ऑलमोस्ट इन सो मेनी पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहला इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केसेस को एक्चुअल में जब उन्होंने फैक्ट्स और डेटा आप जब देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है हाँ यार यहाँ पे क्लियरली रॉन्ग्स हैं, कुछ तो बहुत क्लियर रॉन्ग्स हैं जिसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। 3 करोड़ इज समथिंग यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ। तो एक हुई अप्रोच इंडिविजुअल अप्रोच एनालिसिस की, दूसरी अप्रोच हुई बाइनरी की, पोजीशन होल्ड करने की। बायस ले आते हैं, हमें अब एक साइड में है। यह है कुल मिला के इंटायर पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन जो मुझे दिखती है। इसलिए मैं पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में मैं बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि भावनाएं 100 पे होती हैं, इंटेंसिटी लो की 100 पे है, और सिर्फ कंफर्मेशन बायस चल रही है। पॉलिटिकली प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि सॉल्यूशंस ऐसे निकलते ही नहीं है। रियलिटी डज नॉट केयर अबाउट योर आइडियोलॉजिकल पोजीशंस, इट डज नॉट। रियलिटी इज पीरियड। रियलिटी इज, या तो उसको वैसे देख पाओ कि जैसा जीवन है, मर्दों का इश्यू से हमें एक चीज दिख रहा है, एक एक्चुअल में पूरा ओवरऑल फेलियर है। एसजीएल तुम्हारा कौन सा एग्जाम चल रहा है यार, एसएससी का, अभी तुम्हारा नीट का हुआ था, अभी तुम्हारे रेलवे के एक इंसान का आया है, वो बैठा है ट्रैक पे, इंसान परेशान, उसका सीनियर उससे घर साफ करवा रहा है, अभी उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। भाई मैं तुम्हें कितना वीडियो बनाऊं, तुमको ये सेम फेलियर में भी नैरेटिव में नहीं दिख रहा है कि वो सेम वीडियो जो आज इसमें बन रहे हैं वो दूसरे पे बने तो उतने व्यूज आए। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन हर टॉपिक्स की इंटेंसिटी में कमी है, और आपका कॉमन सेंस आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करो, और आप जहां ऊपर जाते हो तो आपको ऐसी चीजें दिखती हैं जहां पे इंसान ने अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं छोड़ पाया। हमारी आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्या है, हमें औरतों के साथ होना है, कोई बुराई नहीं है भाई, हम भी हैं। कौन नहीं चाहता विमेन सेफ्टी, सबसे ज्यादा इंडिया एक्चुअली में हाईएस्ट रैंक करे विमेन सेफ्टी में, कौन नहीं चाहता भाई। जब तक आप नुआंस में नहीं घुस सकते, आप एडमिट नहीं कर सकते कि मेरी पोजीशन के आउटसाइड दूसरी पोजीशन जिनसे मैं डिसएग्री करता हूं, सकता है आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से, मेरी ऑपोजिशन से जिससे मैं अगर लेट्स से डिसएग्री करता हूं, यहां पे मैं बीजेपी कांग्रेस की बात करता हूं, लेफ्ट विंग राइट विंग जो भी रखना है, क्या तुम एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर सकते हो कि उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर नहीं कर सकते ना, तुम्हारे अंदर होता है कि वो बेवकूफी है जो चलता है, सामने वाले दूसरे को बेवकूफ बोलते रहते हैं दोनों, तो आप दोनों का कटा है, क्योंकि आपका क्या काटा गया है, द अपॉर्चुनिटी टू गेन अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। मेंटलाइजिंग थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं इसको साइकोलॉजी में, कि आप कंप्लीटली अपने आप को छोड़ के एक दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से कंप्लीटली सिचुएशन को एक कंप्लीटली नई तरीके से देखना स्टार्ट करते हो। हम करेंगे ही नहीं। मैं इतना चिपका हूं उस पोल से जिसे मैंने मान लिया ये सही पोल है, और उससे से मैं पकड़ के इसे मैं लटका हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। उसके बाद हम चेंज की मांग करते हैं। जब अपना खंबा ही नहीं छोड़ेंगे, अभी क्या है, यहाँ पे इंसान एक खंबे पे लटका हुआ है, पकड़ा हुआ है उसको, और दूर से देखे कह रहा हाँ ये जिसके साथ हुआ वो हुआ तो बुरा यार, लेकिन मैं अपना खंबा नहीं छोड़ूंगा। मेरा खंबा ने मुझे ये सिखाया कि भाई सारा औरतों के साथ ही खराब होता है, खत्म बात। तुमने उस जितनी भी चीज जो अभी ऑब्जर्वेशन करी थी उसको निगेट कर दिया। जहां क्रिटिकल थिंकिंग लैकिंग है
वहां रीजनिंग, रैशनैलिटी, कॉमन सेंस लैकिंग है भाई। वही जब लैकिंग है तो चेंज कहां से आएगा? चेंज इज चैलेंजिंग द नॉर्म्स। कौन सा सोल्यूशन है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है सबको? ऑप्टिमल सोल्यूशन जिसे कहेंगे, बेनिफिट्स मोस्ट, उससे मतलब ही नहीं है हमें अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन से जिसका बेनिफिट हमें आइडियोलॉजिकली लगता है सही है और जिसको हमने मान लिया है वो डेटा ओरिएंटेड भी नहीं है। अगर ये सिंपल अभी डेटा पढ़ लें, इन्हें पता चलेगा ये कंसिडरेबली बिग प्रॉब्लम है। अगर विमेन सेफ्टी की प्रॉब्लम है इंडिया में, वो इसको कहते हैं प्रॉब्लम ए। मर्दों में अगर फेक केसेस लग रहे हैं, फॉल्स केसेस लगते हैं, उसको कहते हैं प्रॉब्लम बी। प्रॉब्लम बी हैज नथिंग टू डू विद प्रॉब्लम ए। आपको प्रॉब्लम ए भी अप्रोच करनी है, सॉल्व करनी है, आपको प्रॉब्लम बी भी सॉल्व करनी है। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। आप क्यों घुस रहे हो एक दूसरे को? इंसान को लगता है अगर मैं प्रॉब्लम ए के लिए लड़ रहा हूं तो मैं प्रॉब्लम बी को एडमिट नहीं कर सकता। न्यूज में देख रहा हूं कल से बैठ के, यही चल रहा है। मैंने बैनर ले रखा है ए का प्रॉब्लम का, तो मुझे प्रॉब्लम बी अपोज करनी है। अबे तुम क्या दिमाग से खच्चर हो क्या? मुझे नहीं पता भाई कंगना की तुम्हारी पर्सनल पोजीशन है या इनकी पार्टी का आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। इस पोजीशन में अगर आप रख के बैठे हो तो आप वही गेम खेल रहे हो ना कि हम ए साइड में हैं, जैसे दोनों में कंपटीशन चल रहा है। औरत आदमी जैसे दोनों सिटीजन तो है नहीं, दोनों की राइट्स तो इंपॉर्टेंट है नहीं। एक की अगर हम राइट से लड़ रहे हैं तो दूसरे को हम कहेंगे कि ये तो फिर ऑप्रेसर है। पता नहीं क्यों अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग कंडीशंस में दोनों के साथ प्रताड़ना हो सकती है ना। प्रताड़ना को अलग अलग तरीके से देखो। हम हर चीज में फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं, हर चीज में फैलेसी ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं। ये दूसरा दिन है इस इशू में, अभी फिर से बातें चल रही हैं, बट मैं जहां तक देख रहा हूं ये ऑलरेडी डाई आउट हो रहा है। 2 हफ्ते बाद आई डोंट थिंक ये इशू कुछ भी रहेगा। बहुत दुख के साथ मेरे को बात रियलाइज हो रही है और मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे लगता है इस इंसान का बलिदान भी, आई डोंट थिंक वो जो चेंज इंटेंट कर रहा था वो ला पाएगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। आई डोंट थिंक तुम्हारा जो जज था उनके साथ कोई बहुत एक्सेंचर तक तो कोई एक्शन ले नहीं रहा। यहाँ पे तुम्हारा सरबजीत 10 साल पहले उसको बाइक पे चौराहे पे एक लड़की ने अक्यूज कर दिया था। सिर्फ अक्यूज किया था, एक अजनबी ने। नौकरी, समाज, अर्नब गोस्वामी, सारे न्यूज चैनल, सारे मीडिया ने सबने घोषित कर दिया था उसको एक दिन में पराया, क्रिमिनल। थिंग्स हैव ओनली गॉटन वर्स। यू वुड थिंक कि चीजें चेंज हुई होंगी जब तक कोई बहुत बड़ी बॉडी इसके बारे में आके बात नहीं करी। कल मैं तुम्हारा अर्नब गोस्वामी की डिबेट देख रहा था, उसके क्वेश्चंस भी ऐसी हैं कि अरे अगर उसके पास पैसा था तो वो दे क्यों नहीं रहा है एलिमनी। मतलब मुझे सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने क्या देख रहा हूं मैं? 5 मिनट में मैंने बंद कर दिया, मैंने देखी नहीं। तो हो सकता है मैं भी उसने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाए हो आगे। जो मेन स्ट्रीम स्टैंड है वो यही है कि भैया औरतों के साथ प्रताड़ना होती है, मुझे ये लगता है। अगेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंड इंडिविजुअल एपिसोड्स के अकॉर्डिंग वो गलत नहीं है, होती है ऑब्वियसली, कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा। बट उसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। उसको सेपरेट प्रॉब्लम की तरह देखो, इसको सेपरेट प्रॉब्लम की तरह देखो, तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दैट्स इट। इतना नहीं कर सकते हम। सोचो यहां पे इंसान को ऑपोजिशन में आना पड़ रहा है क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूं औरतों को। अरे दोनों सपोर्ट नहीं कर सकते। किसने कहा तुम औरतों को सपोर्ट नहीं कर सकते जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है? भाई करो, उनको भी करो, बिल्कुल करना चाहिए। इसको मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सर्कस है ये भाई। होमो सेपियंस भाई, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, इन सब चीजों में हम लट्टू हैं। हम टोटल बायसेस पे खेलते हैं, आइडियोलॉजिकल पोजीशंस पे खेलते हैं। हमसे नहीं हो सकता अपना खंबा छोड़ना। हमारे सामने आग लग रही होगी, हम अपने खंबे के अकॉर्डिंग सोचेंगे इस आग में सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आग को आग नहीं देखेंगे हम। ये है जिस बायस से हम जीते हैं। चीजों को हमें बस रैशनली देखना है। एटलीस्ट कोशिश करनी है जितनी रैशनली हम चीजों को देख पाए और जितने पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख पाए। और रैशनली मतलब ये नहीं होता कि हम रोबोट बन जाएं। इमोशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू किसने का इंपॉर्टेंट नहीं होते? देखो ना इमोशन जब इंपॉर्टेंट है तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। आदमी को लगता है इमोशनल मतलब रोबोट बन गए हम। आपका क्या कहना है इसमें? क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी पोजीशन मेन स्ट्रीम में यही है। हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते कि दिस प्रॉब्लम हैज रियली गॉटन बैड। इसको एक्नॉलेज कर लेंगे तो मे बी हम दे थिंक कि हम शायद फिर वो वुमेन इश्यूज को अंडरमाइन कर रहे हैं या डिस्प्लेस कर रहे हैं, व्हिच आई डोंट थिंक इज ट्रू। 2 problems. It's as simple as that. There are 2 problems. One is this A, second is this P. कोई correlation है ही नहीं दोनों का. And here's the thing. Both are caused by psychopathic narcissists. जो औरतों के साथ प्रताड़ना हो रही है, अगर एक बार जाके सिंपल साइकोलॉजिकल टेस्ट कर लो उनका डार्क ट्रेट्स में, आपको मिलेगा साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट हैं वो। और सेम चीज तुम यहाँ पे जितने वो फेक केसेस लगाते हैं इन पे टेस्ट करोगे, तुम्हें बस यहाँ दिख रहा है बिहेवियर डिफरेंसेस जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट लड़कियों में आपको ये बिहेवियर दिख रहा है इन एक्शन का, उधर आपको फिजिकल वायलेंस में, अग्रेशन में वो दिख रहा है मेल्स में। है सेम ही प्रजाति वो, और इसीलिए वो नंबर एक्चुअल में 10%, 5% ही होगा। बट वो बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 100 में से अगर 5 लोग कर रहे हैं तो वो 5 लोग 15 लोगों के साथ करते हैं ये, तो विक्टिम का काउंट बहुत हाई हो जाता है। और वो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, ये रुकेंगे नहीं। ये एक की जिंदगी बर्बाद करने से नहीं रुकेंगे। तो यहां पे एक इंसान जो फेक केस लगाता है इसलिए 5 लोगों पे, 4 लोगों पे लगाता है।
जब एक घर पे तुम प्रेशर डालते हो तो पूरा घर सफर करता है। अगर 100 में से 5 घरों में ऐसे केसेस लग रहे हैं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 लोग सफर करते हैं। 100 में से 25 लोग विक्टिम बनते हैं उसके, वो बहुत बड़ा नंबर है। और ये प्रॉब्लम है, कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हम नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि हम प्रॉब्लम ए को एक्नॉलेज करेंगे, प्रॉब्लम बी को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे। इवन तो इंडिविजुअली जब इवेंट को कंसीडर करेंगे, एनालाइज करेंगे, हमें दिख रहा है क्लियरली रॉन्ग हुआ है भाई, और क्लियरली एक प्रेसिडेंट सेट हुए हैं इसके पीछे, भरे हुए एग्जांपल्स, भरे हुए हैं। लेकिन 99% अब आ जाए अपनी जो भी पोजीशन है, पार्टी की पोजीशन है या आइडियोलॉजी की पोजीशन है, मुझे नहीं बताओ, ये पोजीशन खत्म कर देगी एनी चेंज लाने की कैपेसिटी को। तुम सब भैया काम करो, तुम सब करोड़पति बनो, दबा के पैसा कमाओ और सब, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। इसलिए आशिकी को फुटबॉल बना के लात मारो, क्योंकि बहुत बड़ा मारकर तुमको ऐसी 2 करोड़ की रिलेशनशिप में घुसाना आशिकी है। आशिकी अंधा करती है इंसान को। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करो, रैशनैलिटी ऑन करो, जिंदगी में जिससे मिलो भांपो, देखो, जानो, डेटा एकत्रित करो, टाइम स्पेंड करो। साइकोलॉजी बाकी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, टाइम लगेगा सीखने में। तुम्हारे पूरी डिग्री को 4 साल लगे तो तुम समझ लो क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, इनको भी इन्वेंट करने में, कल्टीवेट करने में 4 साल 5 साल लगेंगे। बट थिंकर, खतरनाक लेवल पे चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाना से बड़ी कोई एबिलिटी नहीं है। वरना तुमको कोई ना कोई चच्चा किसी ना किसी आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी को लेकर मूर्ख बनाते रहेंगे और तुम सिर्फ एक फॉलोअर रहोगे। खुद से सोचने की क्षमता नहीं है, खुद से एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव अपने से खुद से इजाद करके अपने जीवन को निर्धारित करने की क्षमता नहीं है, खुद से ना कहने की क्षमता नहीं है कि इवन दो दिस सीम्स अट्रैक्टिव, आई डोंट वांट इट, क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं जो मेरा है। मुझे बस उड़ेल दो मेरे अंदर, मैं तुम्हें कुछ नहीं उड़ेल रहा। मुझे नहीं सिखानी तुम्हें फिलोसॉफी, मुझे कुछ नहीं सिखाना तुम्हें, मुझे तुम्हें सिर्फ सोचना सिखाना है। उसके बाद जहां सोचना सीख गए ना खतरनाक लेवल पे, तुम खुद देख लोगे मेरे सबसे ऑप्टिमल क्या है। एंड ऑप्टिमल शुड बी द वर्ड। मेरी वेलबींग को सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या एनहांस करता है, और वो हो सकता है 25 लोग कंप्लीटली 25 चीजें हो, नहीं हो सबके लिए सेम चीजें। वन साइज फिट्स ऑल सिखाया जाता है आजकल, मैं देखता हूं फिलोसॉफिकल तुम्हारे स्क्वायर्स पे, सब डिफरेंट हैं इंसान, इतना वेरिएंस है, तो तुम्हारे सबकी अप्रोचेस डिफरेंट होंगी। बट नहीं भैया, हमारे चच्चा जी जो दाढ़ी वाले वो ये कहते हैं, तुम क्या कहते हो? अभी चच्चा जी को हटाएं दाढ़ी से, उनके सारे वीडियो सब कुछ रिमूव कर दे, तुम्हारी बुद्धि से पेपर पेन दें, लिख पाओगे कुछ भी? ये सिर्फ जो उन्होंने रटाया वही लिखेंगे, हमें जिंदगी का मतलब ये होता है, हम ये होते हैं। सोचने वाला 25 पर्सपेक्टिव से सोच सकता है किसी भी टॉपिक पे, और फिर वो अपने हिसाब से देखता है कि भाई मैं इंट्रोस्पेक्शन से देखूंगा मेरी अंदर बॉडी, इमोशंस, हार्ट रेट, सब कुछ कैसा महसूस करता है जब मैं इस एक्सपीरियंस में होता हूं, इसको मैं क्या लॉन्ग टर्म में रेप्लिकेट कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट सोल्यूशन मेरे लिए ये है। थैंक यू फॉर योर फिलोसफीज। मैं इस फिलोसफी से ये चीज ले रहा, ये चीज ले रहा, बाकी सब आई डोंट बिलीव इन इट। थैंक यू। इस फिलोसफी से मैं ये ले रहा, इवन दो हो सकता है मेरे कल्चर से कंप्लीटली विपरीत हो ये कल्चर। आई रियली लाइक दिस, आई रियली अप्रिशिएट दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे थिंकर बनो ना, चेंजिंग, म्यूटेटिंग, इवॉल्विंग। नहीं 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 नहीं, हमको बड़ी परछाई बननी है। हम परछाई में कहेंगे हम इंटेलेक्चुअल हैं। किसी का छाप क्यों बन रहे हो जूते के? अबे कॉपी पेस्ट किए हो तुम भाई। खुद से क्या सोचने की क्षमता है तुम्हारी? जब तक हमें खुद से सोचने की क्षमता नहीं एकत्रित करेंगे, पैदा नहीं करेंगे, और हम सिंपल फॉलोअर रहेंगे, आप जो आइडियोलॉजी फॉलो करो उसकी गाइडलाइंस में ही ट्रैप्ड रहोगे। और जिस दिन कोई लाइफ में सिचुएशन आए जिसकी आपकी आइडियोलॉजी इसको आंसर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में है, सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं, क्रिएट होती हैं, और विभिन्न प्रकार की होती हैं। हर चीज का नहीं होता है तुम्हारी गाइडलाइन में। तुम खोजते रहोगे कि मैनिफेस्टो में या फिर इस किताब में क्या आंसर दिया, इसका तो मुझे मिल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं गुरुजी? उस दिन क्या करोगे? एज अपोज टू वो इंसान जो अपने बुद्धि से सोच पाता है, 500 फिलोसफी वो समझ पाया, एकत्रित कर पाया कि 500 पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो जब भी कोई भी सिचुएशन आती है, कितने भी म्यूटेटिंग हो, उसमें देख पाता है कि बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल चीज क्या है निकलने के लिए, तुरंत अडेप्ट कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है। ये बनो ना। नहीं भाई, हमें वो नहीं बनना। हमको आप एक चीज बताइए, एक, पहले तो एक से प्यार करके बैठे हैं और वो सुप्रीम है। ओह, क्या सुप्रीम फिलॉसफी है ये, तो सबसे बढ़िया यही है। पहली चीज, रैंकिंग सिस्टम इन्वेंट करी। किसके बेसिस पे, क्यों करी? किस गधे ने कहा था करने को? किसने कहा ये बेस्ट है? बेस्ट है ही क्यों? कोई भी चीज बेस्ट क्यों है? किस बेसिस पे तुमने कहा कि ये चीज बेस्ट है? बेस्ट को जानने के लिए क्या तुम सारी चीजें जो हैं पहले उनको जान चुके हो, उनको भांप चुके हो, उनको माप चुके हो, उनमें मास्टरी हासिल कर चुके हो, उसके बाद तुमने कहा कि भाई ये चीज बेस्ट है? ये हुआ है? अगर ये भी हुआ है तो तुम्हें कैसे पता कि जो चीजें हैं वही सब कुछ हैं? कितनी सारी चीजें जो अभी हुई नहीं है, जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो अभी और करेंगी। क्या तुम फ्यूचर में जा चुके हो? नहीं। तो तुम जिसे बेस्ट कह रहे हो वो सिर्फ अभी प्रेजेंट में बेस्ट है, तो अभी तुम्हें यह भी नहीं पता भाई और क्या आएगा, तो किसको तुम बेस्ट कह रहे हो? छोटी सोच मार देगी। सबसे पहले काम करो, अपने ऊपर कंट्रोल पाना सीखो। बेसिक्स पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पे कंट्रोल पाना सीखो। एक अभियान लाओ, एक मिशन लाओ, पहले उसको डेडिकेट करो। उससे तुम सीखते हो चीजों पे कमिट करना।
फिर क्रिटिकल थिंकिंग में हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो मानो ना मानो, हम इनडायरेक्टली हर वीडियो में करते हैं। जब भी तुम डेमोन्स्ट्रेबली, इस पे प्रॉपर रिसर्च है, तो तुम किसी को भी डेमोन्स्ट्रेट करते हुए किसी चीज को देखते हो, तो तुम एक्चुअल में वाइकेरियसली बहुत तगड़े तरीके से सीखते हो, और वो बहुत बढ़िया लर्निंग तरीका है। तुमको कोई चीज लेप नहीं लगा रहा हूं मैं, ना मैं कह रहा हूं परछाई बनो, ना मैं कह रहा हूं यही चीज सही है और मेरी क्रेडिबिलिटी के भरोसे मान लो, रट डालो और फिर इसी पथ पे चलो। काम करने से शुरू करो, एक पथ पकड़ो, अपने आप को आज मेरे टास्क क्या है, मेरा धर्म बनता है उनको पूरा करना। ऐसे अट्यून्ड व्यक्ति के माइंडसेट में प्रवेश करो और डेडिकेट करो अपने आप को। वहीं से अपने अंदर भी जाओ, प्रश्न करो, सोचने की प्रक्रियाओं को प्रश्न करो, जो भी सीखा है कहां से सीखा और कितना है जो मैंने नहीं सीखा। जितनी भी चीजों को मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, वो परसेंटेज एग्जिस्टेंस में कितनी है। 97% अननोन एग्जिस्ट करता है और मैं 3% नोन में अपने आप को कह रहा हूं सर्टेनिटी से मुझे पता है। काम करो बेटा, तुमको बहुत सुचवाएंगे, अभी बहुत एडवांस लेवल पे सुचवाएंगे। टेंशन ना लो, लेकिन बस बढ़ते रहो।